इंडेक्स के टेक्निकल आउटलुक को डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर स्टिल आपके जो पॉइंट्स थे ट्रेंड के, हाई राइज एंड हाई लोज इंटैक्ट है। टाइम साइकिल्स अभी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी चेंज हुई है और उसको हम देखते हैं डाइवर्जेंस के ऊपर इसने क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। वाइक ऑफ रिक्यूमुलेशन फेज की स्कीमेटिक जो थी वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, जितनी बड़ी बेस थी उतनी ही बड़ी उसने रैली अब यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर लास्ट टाइम हमने एक और चीज़ पॉइंट इंक्लूड किया था कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 जो है उसको हम एज अ की इंडिकेटर अब यहाँ पे लेके चलेंगे। जब भी ये ब्रेक होगा, जो लास्ट टाइम इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, जब भी ये ब्रेक होगा तो फिर हम थोड़ा सा एक कॉशियस स्टांस लेंगे कि अब ट्रेंड जो है वो शायद टूटता हुआ नज़र आए। सो इस वीक ये जो इसकी सपोर्ट बनी है EMA 13 की, इस टाइम जो वैल्यू आ रही है वो 157,700 के करीब है। सो बहुत कोई टाइट स्टॉप लॉस रखना चाह रहा है 100 इंडेक्स के ऊपर तो वो ये इसको कंसीडर कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेडिंग अबव तो ये बेहतरीन है। जब भी इसके नीचे कहीं क्लोजिंग आएगी तो फिर हम थोड़ी सी एहतियात करना शुरू कर देंगे, जैसे कि यहाँ लास्ट टाइम आई थी और उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गई थी। सो ये एक इंपॉर्टेंट की बैरोमीटर है इस टाइम, जिसको आप अपनी नज़र में रखेंगे। हम हमेशा से बात करते हुए आ रहे हैं, बेयरिश इंडिकेशंस में गैप्स ये बहुत बड़े बना के चले गए हैं, कभी ना कभी इनको ये अपनी तरफ पुल ज़रूर करेगा। चूँकि बहुत दूर है सो इतने रियलिस्टिक लग नहीं रहा कि यहाँ तक इतनी अनकरीब इन करेक्शंस के ऊपर आए, और ज़रूरी नहीं होता है गैप्स फिल हो। स्टिल हमने इसको कंसीडर बेयरिश में किया है। डेली बेयरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है और ये 3 पीक्स की डाइवर्जेंस अब बनना शुरू हो चुकी है। लास्ट टाइम ऐसी फॉर्मेशन जो हमें देखने को मिली थी वो इस पॉइंट पे मिली थी अप्रैल 2024 पे, जब इंडेक्स आपका 72,000 था और बढ़ता हुआ 81,000 के करीब चला गया, और 3 पीक्स इसने यहाँ पे भी बेयरिश डाइवर्जेंस शो की थी। उस टाइम जो इसने पीरियड लगाया टाइम साइकिल्स के ऊपर, कितने टाइम में इसने वो किया था, तकरीबन आपके थे 55 बार्स थे और 88 डेज थी, यानी कि 3 महीने की ये ट्रेंड चला था बेयरिश डाइवर्जेंस होने के बावजूद। सो इस टाइम अगर हम यहाँ पे सेम कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करें तो इसके 3 महीने इस हाई से जो पूरे होंगे वो तकरीबन यहाँ जाके 55 बार्स या 88 डेज तकरीबन आपके लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक बनेगा। और सीजनल्स के ऊपर अक्टूबर इज़ अ गुड मंथ, जहाँ पे यूजुअली हम देखते हैं कि दुनिया भर की मार्केट जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करती हैं, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो एक रिजल्ट सीज़न भी होगा इस महीने में, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स आपका दोबारा से परफॉर्म करता हुआ नज़र आए, जो हम पिछले कुछ टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा आपका इंडेक्स जो है वो रुक सा जाएगा, लेकिन अब आपका इंडेक्स वाले स्टॉक्स दोबारा से फर्स्ट ईयर परफॉर्म करना चाहिए, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टिल उसमें बड़ी ट्रिकी कंडीशंस रहेंगी, जिनके चार्ट्स अच्छे होंगे वो परफॉर्म करते रहेंगे। सो ओवरऑल स्टिल आपकी मार्केट बुलिश है। सिर्फ जब भी आपका ये EMA 13 का ब्रेक डाउन हो उस टाइम थोड़ी सी एहतियात करें, अदरवाइज स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट जिस पे आप ट्रेड ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं उस पर स्टॉप लॉस रख के ज़रूर काम कीजिएगा।